हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले TCMS सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल के बारे में, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है TCMS फंक्शनल ओवरव्यू, जैसे कि हमने बात किया है TCMS ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम या फिर बोल सकते हैं ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म्स कंट्रोल कमांड एज वेल एज मॉनिटरिंग फंक्शन ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन में कंट्रोलिंग करने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम TCMS का होता है। इससे पहले हमने TCMS के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, राइट। TCMS helps in driving assistance and maintenance function related to alarm, फॉल्ट एंड इवन डिस्प्ले एंड रिकॉर्डिंग। तो जैसे कि हमने बात किया, जो TCMS होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए ट्रेन में अगर ट्रेन में जो जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है उसको मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए TCMS रिस्पॉन्सिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट TCMS रिस्पॉन्सिबल होता है ड्राइविंग असिस्टेंस के लिए भी और मेंटेनेंस के लिए भी, राइट। हम लोग बोल सकते हैं TCMS ट्रेन ऑपरेशन और ट्रेन मेंटेनेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है हमारी ट्रेन में, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारी ट्रेन में अलग अलग सब सिस्टम है, जैसे कि प्रोपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक हो गया ऑफ द ट्रेन आर हैंडल बाय स्पेसिफिक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक एंड हैव देयर ओन नेटवर्क एंड इंटरफेस विद द TCMS। तो जैसे कि हमने बात किया, हमारी ट्रेन में जितने भी जो सब सिस्टम्स है, जैसे कि ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट हो गया, ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट हो गया, राइट। तो ये सारे फिर उसके बाद डोर सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया, PACIS सिस्टम हो गया। तो ये सारे के सारे जो सब सिस्टम्स होते हैं इनका खुद का एक स्पेसिफिक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, और ये जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो TCMS के साथ क्या होता है, इंटरफेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेक का सिस्टम अगर हम लोग कंसीडर करें तो ब्रेक सिस्टम में होता है ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक, और ये जो ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक है इसका ये क्या होता है, ये इंटरफेस होता है किसके साथ, TCMS के साथ, राइट। सिमिलरली जो VAC का भी एक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जो कि VAC में एम्बेडेड होता है, और ये जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक होता है वो इंटरफेस होता है किसके साथ, TCMS के साथ। सिमिलरली जो ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट है, इसमें भी एक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जिसे बोला जाता है ए गेट कार्ड बोला जाता है, और ये इंटरफेस होता है किसके साथ, TCMS के साथ, राइट। तो यहाँ से बहुत हद तक क्लियर है कि ट्रेन में जितने भी जो सब सिस्टम्स होते हैं उनके खुद की एक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, और ये जो सारी की सारी जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो इंटरफेस होती है किसके साथ, TCMS नेटवर्क, TCMS के साथ। All digital input output to and from train subsystems, door, air conditioning system, air compressor, auxiliaries, etc. are connected to the basic remote input output distributed over the car। तो यहाँ से हमने ये डिस्कस किया जितने भी जो डिजिटल इनपुट आउटपुट्स होते हैं और जो एनालॉग इनपुट और जो आउटपुट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डोर हो गया, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया, कंप्रेसर हो गया, ऑक्सिलरी सिस्टम हो गया। ऑक्सिलरी सिस्टम मतलब जैसे कि ऑक्सिलरी सप्लाई हो गई, राइट। तो ये जितने भी जो सब सिस्टम्स होते हैं इनके जो इनपुट और जो आउटपुट होते हैं ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, BRIOM के साथ कनेक्टेड होते हैं, बेसिक रिमोट इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्टेड होते हैं, और CRS के साथ कनेक्टेड होते हैं। और ये BIOM और जो CRS है हमारी पूरी ट्रेन में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, राइट। तो यहाँ से अब तक कि हमने ये डिस्कस किया कि जो TCMS होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के लिए, और जो TCMS है ड्राइविंग असिस्टेंस और मेंटेनेंस फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ट्रेन में, राइट। जितने भी जो ट्रेन के जो सब सिस्टम्स होते हैं जैसे कि ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, प्रोपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इनका एक खुद का इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होता है, और ये सारे जो सब सिस्टम्स होते हैं, ऑल द सिस्टम्स जो होते हैं ये इंटरफेस होती है किसके साथ, TCMS के साथ। और जितने भी जो सब सिस्टम्स हैं इनके इनपुट आउटपुट जो होते हैं जो कि डिजिटल भी हो सकते हैं, एनालॉग भी हो सकते हैं। तो ये डिजिटल और जो एनालॉग सिग्नल का जो फ्लो होता है ये हमारे BRIOM और जो CRS जो नेटवर्क है इसके थ्रू होता है, जो कि TCMS के साथ इंटरफेस होते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें TCMS सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल के बारे में बात करना है। हमारी ट्रेन में 2 MP होते हैं, पहला जो MP होता है मास्टर MP और दूसरा जो MP होता है वो स्लेव MP होता है, राइट। अभी यहाँ पर ये जो MP होता है इसका फुल फॉर्म होता है मेन प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, राइट। तो जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, अगर PCE से यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, हमारी ट्रेन में लगा होता है ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट। ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट में जो इलेक्ट्रॉनिक जो लगा होता है उसे बोला जाता है ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक, या फिर बोल सकते हैं प्रोपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक। अभी जो प्रोपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक है ये कुछ कमांड भेजता है किसको, TCMS को, राइट। या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेन में मोटरिंग कर रहा हूँ, राइट। और जब मैं मोटरिंग करूँगा तो ऐसे केस में ट्रेन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। जो मोटरिंग परसेंटेज होगा वो भी क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। ये मेरे को TCMS में पता चलेगा, राइट। तो ऐसे केस में जो कमांड जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने मोटरिंग किया, मोटरिंग देने पर पहला जो कमांड होगा कहाँ पर जाएगा, ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट या फिर बोल सकते हैं प्रपल्शन कन्वर्टर यूनिट में जाएगा, राइट। अब ये प्रपल्शन कन्वर्टर यूनिट में कैसा गया,
या फिर बोल सकते हैं प्रपल्शन कन्वर्टर यूनिट का जो कमांड होगा वो हमारे TCMS में कैसे आया। तो ये सबसे पहला जाएगा MPU में, MPU के बाद कहाँ पर जाएगा, TCMS में जाएगा। मतलब बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोल सकते हैं हमारी ट्रेन में जितने भी जो सब सिस्टम्स होते, ये सारे जो सब सिस्टम्स होते वो TCMS के साथ कम्युनिकेट करते हैं वाया MPU, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें जो VAC है, VAC को अगर TCMS के साथ कम्युनिकेट करना होगा तो VAC कैसा कम्युनिकेट करेगा, VAC में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स MPU से कम्युनिकेट करेगी और जो MPU होगा वो TCMS को कमांड देगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो VAC और जो TCMS है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, राइट। तो VAC और TCMS दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, MPU के थ्रू हो रहा है, मेन प्रोसेसिंग यूनिट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। सिमिलरली ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट को अगर कम्युनिकेट करना हो TCMS के साथ, तो ऐसे केस में ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट में जो A गेट कार्ड है जिसको हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, राइट, A गेट कार्ड जो कि प्रोसेसिंग मेन ब्रेन होता है किसका, ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट का, राइट। तो वो जो A गेट कार्ड होगा वो MPU के साथ कनेक्टेड होगा, MPU के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, और जो MPU होगा फर्दर कमांड भेजेगा किसको, TCMS को। मतलब जितने भी जो सब सिस्टम्स हमारी ट्रेन में लगे होते हैं वो सब सिस्टम्स में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो कि एम्बेडेड होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो MPU के साथ कम्युनिकेट करते हैं, राइट। और जो MPU होता है वो फर्दर क्या करता है, कमांड भेजता है, किसको कमांड भेजता है, TCMS को। और सिमिलरली अगर TCMS से सब सिस्टम में अगर कमांड जाना हो तो सबसे पहले TCMS कमांड किसको भेजेगा, MPU को, MPU कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को भेजेगा और वो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स जिस भी सब सिस्टम की है उसको कमांड करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं VAC, हमें VAC का क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो TCMS से मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर को रेज़ करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा। तो जो कमांड होगा कहाँ पर जाएगा, MPU में। MPU किसको कमांड देगा, VAC के कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को, और जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को कमांड जाएगा तो ऐसे केस में जो VAC का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। अभी डिपेंड करता है एनालॉग सिग्नल जा रहा है या फिर डिजिटल सिग्नल जा रहा है। अगर डिजिटल सिग्नल होगा तो ऑब्वियसली CRS नेटवर्क के थ्रू फ्लो होगा, एनालॉग सिग्नल होगा तो ऑब्वियसली ब्रियोम के थ्रू फ्लो होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 MPUs वर्क इन मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये MPU का फंक्शन क्या होता है, MPU मतलब करता है क्या, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। मेन प्रोसेसिंग यूनिट यही होता है। अगर MPU को अगर हम लोग निकाल दें ना तो ट्रेन में जितना भी जो कम्युनिकेशन है जो कि TCMS और सब सिस्टम के बीच में हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरीके से कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। यहाँ तक कि जो MPU सब सिस्टम और TCMS के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं प्रोवाइड करता है। अगर मुझे कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेन का अगर मुझे डेटा लेना हो, राइट, लैपटॉप में अगर मुझे कोई इवेंट लेना हो, कोई अगर लॉग लेना हो, तो ऐसे केस में ये मैं MPU के ही थ्रू ले सकता हूँ, राइट। मेरा जो सिस्टम होगा मैं ट्रेन के साथ कनेक्ट करूँगा और जो MPU होगा वो क्या करेगा, मेरा जो सिस्टम या फिर बोल सकते हैं मेरा जो डिवाइस है लैपटॉप, उसे और ट्रेन को कनेक्ट करने का काम करेगा MPU, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 MPU होता है, एक मास्टर MPU होता है और दूसरा होता है स्लेव MPU, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 MPU वर्क इन मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, 2 MPU होते हैं मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में काम करते हैं। ऑल TCMS सॉफ्टवेयर कंट्रोल परफॉर्म बाय मास्टर कंट्रोलर, आई मीन मास्टर MPU। जितना भी जो TCMS का जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल होता है ये किसके थ्रू होता है, MPU के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते, एक सिंपल सा अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर कंसिडर करें, हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या लगा होता है, प्रोसेसर लगा होता है, और ये जो प्रोसेसर होता है रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मोबाइल के सॉफ्टवेयर के लिए, राइट। मोबाइल में जो हम लोग जो सॉफ्टवेयर वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। अगर मुझे सॉफ्टवेयर वर्जन को अगर चेंज करना होगा तो ऐसे केस में जो प्रोसेसर हो वो मुझे क्या करना होगा, अपडेट करना होगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जो सॉफ्टवेयर वर्जन होगा वो चेंज होगा, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर मुझे सॉफ्टवेयर में अगर किसी भी तरीके का अगर चेंजेस करना हो, सॉफ्टवेयर अगर मुझे अपडेट करना हो, सॉफ्टवेयर का अगर कुछ मुझे डेटा लेना हो, सॉफ्टवेयर को अगर मुझे रीड करना हो, तो ऐसे केस में ये MPU रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये जो MPU होता है मास्टर MPU, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑल TCMS सॉफ्टवेयर कंट्रोल परफॉर्म बाय मास्टर MPU। जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है वो कौन करता है, मास्टर MPU करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुझे TCMS का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करना है, अपडेट करना है, तो ऐसे केस में ये अपडेशन किसके थ्रू होगा, मास्टर MPU के थ्रू होगा। सिमिलरली ट्रेन का मुझे कुछ जो डेटा है वो मुझे लेना है, राइट। ट्रेन का जो सॉफ्टवेयर का जो डेटा है वो मुझे लेना है, तो ये किसके थ्रू होगा, मास्टर MPU के थ्रू होगा। सॉफ्टवेयर में अगर मुझे कुछ अगर ग्लिच मिल रहा है, सॉफ्टवेयर को अगर मुझे रीबूट करना है या फिर बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर को अगर मुझे रीस्टार्ट करना है, राइट,
तो ये किसके थ्रू होगा, मास्टर एमपीयू के थ्रू होगा। अगर ट्रेन का जो भी डेटा है वो मुझे डिवाइस में लेना है, लैपटॉप में लेना है, तो ये किसके थ्रू होगा, मास्टर एमपीयू के थ्रू होगा, राइट। तो जितना भी जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल होता है किसके थ्रू होता है, मास्टर एमपीयू के थ्रू होता है, मास्टर मेन प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू होता है, राइट। तो यही है TCMS सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल, जिसमें हमने ये देखा कि 2 एमपीयू होता है, एक मास्टर एमपीयू होता है और दूसरा होता है स्लेव एमपीयू। और जो मास्टर एमपीयू होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सॉफ्टवेयर कंट्रोल एक्टिविटीज़ के लिए। ट्रेन में जितनी भी सॉफ्टवेयर कंट्रोल एक्टिविटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मास्टर एमपीयू। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं TCMS हार्डवेयर के बारे में। TCMS हार्डवेयर में हमें क्या मिलेगा, ए गेट कार्ड मिलेगा और दूसरा मिलेगा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जैसे कि अगर हम लोग देखें TCMS हार्डवेयर में हमें क्या क्या मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें हमें सबसे पहला मिलेगा ए गेट प्रोडक्ट। ए गेट प्रोडक्ट में हमें क्या क्या मिलेगा, मेन प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, एमपीयू हो गया, ड्राइवर डिस्प्ले हो गया, DDU, बेसिक रिमोट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हो गया, कंसिस्टिंग स्विच हो गया, गीगाबाइट इथरनेट स्विच हो गया, नेट बॉक्स राउटर हो गया। तो ये सब है क्या, TCMS के क्या हार्डवेयर है, राइट।